नमस्कार दोस्तों, एक नौकर जिसका नाम गोपी है। वो एक बहुत अच्छे घर में नौकर है। गोपी अपना सब काम बहुत अच्छे से करता है। उसके काम से उसके मालिक भी बहुत खुश हैं। गोपी दिखने में एक सीधा सा लड़का है जिसकी उम्र 26 साल है। उस घर में 3 लोग रहते हैं, एक मालिक जिसका नाम जयंत है, उसकी पत्नी कोमल और उनका लड़का रहते हैं। जयंत एक इंजीनियर हैं और कोमल भाभी एक हाउसवाइफ हैं। कोमल भाभी की लाइफ अच्छी चल रही थी, पर वो पिछले कुछ दिनों से उदास सी रहने लगी थी। उनका पति उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो बेचारी अपनी परेशानी किसी और को बता भी नहीं पा रही थी। भाभी को परिवार की चिंता थी, इसलिए वो शांत रहती थी। असल में बात यह थी कि जयंत अब कोमल भाभी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। हमेशा काम के कारण चिड़चिड़ा सा रहता था। इस वजह से कोमल भाभी काफी परेशान रहने लगी थी। उन दोनों की लाइफ बस उनके बेटे के कारण ही चल रही थी। इस बात से उनके घर के नौकर गोपी को कुछ शक हुआ और उसने एक दिन कोमल भाभी से पूछा। गोपी बोला, भाभी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ। कोमल भाभी बोली, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। गोपी ने कहा, भाभी आप कुछ परेशान लग रही हैं, कुछ बात है क्या? तो कोमल भाभी बोली, नहीं कुछ बात नहीं है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? गोपी ने कहा, वो भाभी मैं देख रहा हूं कि भैया भी आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं और आपका चेहरा उदास रहता है। कोमल भाभी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। भाभी थोड़ा परेशान सी होकर बोली, वो सब छोड़ो, मुझे एक कप चाय मिलेगी। गोपी जी, भाभी अभी लाता हूं। कुछ देर के बाद गोपी चाय बनाकर ले आया। लीजिए भाभी, आप चाय पीजिए, जब तक मैं सफाई कर देता हूं। कोमल ने कहा, अरे गोपी आओ बैठो, तुम भी चाय पी लो। गोपी बोला, नहीं भाभी मैं आपके साथ कैसे चाय पी सकता हूं, मैं तो आपका नौकर हूं। कोमल, क्यों नहीं पी सकते? और वैसे भी तुम अभी क्या कह रहे थे कि भाभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो फिर तुम मेरे दोस्त भी हुए ना। गोपी थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, वो भाभी। तभी कोमल भाभी ने कहा, वो मुझे कुछ नहीं पता, आओ बैठ जाओ, तुम इतना काम करते हो, हमारा ख्याल रखते हो। गोपी मान गया और कहा, अच्छा भाभी ठीक है, भाभी आप इतना कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब गोपी और कोमल आपस में कभी कभी बातें करने लगे। कोमल भाभी गोपी को अपने दुख दर्द की बातें बताने लगी थीं। एक दिन कोमल भाभी और जयंत की कुछ अनबन हो गई। जयंत गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। कोमल भाभी को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगी। गोपी ये सब देख रहा था। गोपी कोमल भाभी के पास आया और बोला, भाभी क्या हुआ, आज भैया इतने गुस्से में क्यों गए? कोमल भाभी ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। गोपी ने कहा, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं भाभी, आपका ख्याल रखना भी तो मेरा ही काम है। कोमल भाभी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी लड़ाई हो गई बस, बाकी तुम नहीं समझोगे। गोपी बोला, भाभी आप मुझे बता सकती हैं, और आप वैसे मुझे अपना दोस्त बोलती हो। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, तो बता दीजिए ना मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। कोमल भाभी ने कहा, क्या क्या बताओ तुम्हें, एक जयंत है जो मेरा पति होकर भी मुझसे सही से बात नहीं करता है, और एक तुम नौकर होते हुए भी मेरी इतनी फिक्र करते हो। बात यह है कि मैं जयंत को किसी भी बात पर कुछ भी कहूं, वो सीधे मुंह जवाब ही नहीं देता है। एक औरत की अपने पति से कुछ इच्छा होती है, कुछ सपने होते हैं, पर रमेश मुझसे अब ऐसे बर्ताव करता है जैसे मेरा उस पर कोई हक ही नहीं है। गोपी बोला, भाभी आप रोइए मत प्लीज, आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। कोमल जोर जोर से रोते हुए बोली, अब मेरी जिंदगी में इन आंसुओं की बिना रह ही क्या गया है। फिर कोमल ने गोपी से कहा, अच्छा चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम भी सो जाओ और मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। गोपी, अच्छा भाभी जी ठीक है, पर आप रोना मत। वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए और सो गए। इसके बाद से उन दोनों की धीरे धीरे बात होती रही। अब कोमल भाभी जयंत की सारी बातें गोपी को बताने लगी थीं। फिर एक दिन कोमल भाभी और जयंत की फिर से लड़ाई हुई और जयंत घर से बाहर जाने लगा।
तभी कोमल भाभी जयंत के पीछे दौड़ पड़ी और वो फर्श पर फिसलकर गिर गई। मगर जयंत नहीं रुका और वो चला गया। कोमल भाभी के गिरने की आवाज सुनकर गोपी दौड़ा हुआ आया। गोपी ने पूछा, अरे भाभी क्या हुआ, आप कैसे गिर गई? कोमल ने कहा, कुछ नहीं, बस वो पैर फिसल गया। गोपी ने कोमल भाभी को उठाने की कोशिश की पर कोमल से सही से खड़ा नहीं हुआ गया। गोपी ने कोमल भाभी को उठाया और उनके रूम में ले जाकर छोड़ दिया। गोपी ने दोबारा भाभी से पूछा, बताओ क्या हुआ था भाभी, आप कैसे गिर गई थी और आप दौड़ क्यों रही थी? कोमल भाभी ने उदास होकर बताया, वो तुमको तो पता ही है, जयंत के और मेरे झगड़े के बारे में आज फिर से झगड़ा हुआ और वो बाहर जाने लगे। मैं उसे रोकने के लिए भागी और गिर गई, पर वो देखकर भी नहीं रुका और चला गया। गोपी ने कहा, भाभी आप रोइए मत, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। कोमल भाभी ने गोपी से कहा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे लिए कितना करते हो और एक मैं फिर भी कुछ नहीं करती। अच्छा गोपी, तुम मेरी एक बात मानोगे? गोपी बोला, हाँ बोलिए भाभी जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। कोमल भाभी बोली, अच्छा सुनो, मेरे पैर और कमर में चोट लगी है, तुम बाम लगा दोगे? गोपी ने कहा, अगर भाभी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं लगा दूंगा। कोमल भाभी बोली, मुझे कैसी दिक्कत, हर किसी को तुम जैसा दोस्त चाहिए ही है जो ख्याल रखे। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। गोपी ने कोमल भाभी के पैर पर बाम से मालिश करने लगा। कोमल भाभी को अब थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। कोमल ने गोपी को थैंक्स कहा और गोपी वापस घर के काम में लग गया। अब कोमल भाभी अपनी सारी बातें गोपी के साथ करने लगी और खुश रहने लगी। धीरे धीरे जयंत को भी आभास हो गया था कि उसे अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जयंत कोमल भाभी के साथ अच्छे से पेश आता था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।